नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे चंदौली की, जहां डीएम ने जिले में टैबलेट लैब का किया शुभारंभ। आगे चर्चा करेंगे लातेहार की, जहां पिपरा कोठी ICAR में हुआ सम्मान समारोह का आयोजन। साथ ही बात होगी पाकुड़ की, जहां जनसेवक संघ का अनिश्चितकालीन हड़ताल हुई शुरू। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर चंदौली से है, जहां जिले के डीएम निखिल टी फुंडे ने टैबलेट लैब का शुभारंभ किया। नीति आयोग द्वारा जनपद के 70 विद्यालय में टैबलेट लैब स्थापित की गई हैं। गर्मियों की छुट्टियों में बच्चे टैबलेट से पढ़ाई करेंगे। डीएम ने कहा कि बच्चों में अटेंडेंस शिक्षा में अच्छा प्रभाव पड़ेगा। ऐसे में आइए जानते हैं कि निखिल टी फुंडे जिलाधिकारी चंदौली ने और क्या कुछ कहा। सर, आज आप यहाँ आए, क्या कार्यक्रम रहा? हम लोग यहाँ नरसिंहपुर आए हैं विद्यालय में। यहाँ एक आज शुभारम्भ था हमारे जनपद में नीति आयोग द्वारा 70 स्कूलों में टैब लैब यानी कि टैबलेट की लैब इस्टेब्लिश की गई है, ताकि बच्चों को एक अनुपूरक शिक्षा का माध्यम दिया जा सके। उसके लिए टैबलेट्स सभी स्कूलों में लगभग 1 महीने पूर्व ही पहुँच गए। पिछले 1 महीने से उनका इंस्टॉलेशन, टीचर की ट्रेनिंग, प्रधानाध्यापकों की ट्रेनिंग, इसका कार्यक्रम चल रहा था। इसके बाद हम लोगों ने भी जनपद स्तर पर एक ओरिएंटेशन का प्रोग्राम टीचर्स का और कंपनी का किया। आज से एक तरीके से हम लोगों ने इसका शुभारंभ किया है। अभी बच्चे जो जितने भी स्कूलों में लगे हुए हैं, वहाँ पर गर्मियों की छुट्टी के जितना समय है उसमें इनको इस्तेमाल करेंगे। और फिर छुट्टियों के बाद जब स्कूल रिज्यूम होंगे तो उसके बाद 2 साल तक ये कार्यक्रम चलेगा। 2 साल बाद हम लोग ये देखेंगे कि इनका जो लर्निंग आउटकम्स है, निपुण भारत के जो लक्ष्य है, उसमें इन्होंने कितनी निपुणता हासिल की है। और मुझे यकीन है कि ये जो लैब्स है, इसकी वजह से जो उत्सुकता बच्चों में आज हम लोग देख रहे हैं, उसकी वजह से जो बच्चों की अटेंडेंस है उस पर भी काफ़ी अच्छा प्रभाव पड़ेगा। और इनके जो निपुण भारत के लक्ष्य की जो मैं बात कर रहा हूँ, उसमें भी बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। चंदौली से सी न्यूज़ संवाददाता सुमित सिंह की रिपोर्ट। खबर दुमका से है, जहां विगत 3 मई को शिकारीपाड़ा के एक पत्थर खदान से सरस डंगाल निवासी विनोद भगत का हाईवा अज्ञात चोरों के द्वारा चोरी कर लिया गया था। इस संबंध में विनोद भगत के आवेदन के आधार पर शिकारीपाड़ा थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसको लेकर पुलिस अधीक्षक दुमका के निर्देश पर एक छापामार दल का गठन किया गया था। सदर SDPO नूर मुस्तफा अंसारी के नेतृत्व में गठित छापेमारी दल ने चोरी किए गए हाईवा की बरामदगी के लिए कई जगह छापेमारी की। 7 मई को पुलिस अधीक्षक दुमका को गुप्त सूचना मिली कि पश्चिम बंगाल के सैंथिया थाना अंतर्गत ग्राम मात पलसा में इमानुएल मिर्धा के गैरेज में चोरी किए गए हाईवा की पेंटिंग एवं मरम्मत का कार्य किया जा रहा है। सूचना के आधार पर छापेमारी टीम के द्वारा पश्चिम बंगाल पुलिस की मदद से इमानुएल मिर्धा के गैरेज से इस हाईवा को बरामद कर लिया गया। इस संबंध में अधिक जानकारी देते हुए थाना प्रभारी शिकारीपाड़ा उमेश राम ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। दुमका से सी न्यूज़ संवाददाता सद्दाम हुसैन की रिपोर्ट। खबर लातेहार से है, जहां हेरहंज प्रखंड क्षेत्र के हेरहंज पंचायत अंतर्गत इचाक ग्राम में मनरेगा लोकपाल संतोष कुमार पंडित ने सनोज गंझू व लक्ष्मण गंझू का मनरेगा के तहत किए गए सिंचाई कूप निर्माण की जांच की, जिसमें सनोज गंझू का कूप निर्माण योजना संख्या 3,66,977 में मनरेगा मजदूर के तहत 1,60,509 रुपए व सामग्री के तहत 1,36,589 रुपए की निकासी की गई व लक्ष्मण गंझू के योजना संख्या 3,66,979 में मनरेगा मजदूरों के खाते में 1,62,540 व सामग्री के खाते में 1,74,209 रुपए 2021 में ही भुगतान कर दिए गए थे। बावजूद इसके आज तक लगभग 2 वर्ष बीत जाने के बाद भी योजना पूर्ण नहीं की गई। ऐसे में आइए जानते हैं संतोष कुमार पंडित ने क्या कुछ कहा। लातेहार से सी न्यूज़ संवाददाता मनीष गुप्ता की रिपोर्ट। खबर मोतिहारी से है, जहां पिपरा कोठी में स्थानीय महात्मा गांधी समेकित कृषि अनुसंधान संस्थान के कर्पूरी ठाकुर सभागार में मंगलवार को पंसस ऋतज कुमार गुप्ता द्वारा पिपरा कोठी वीर छापरा के 88 मेधावी विद्यार्थियों के सम्मान में समारोह आयोजित किया गया, जिसमें मैट्रिक में प्रथम स्थान प्राप्त अनामिका कुमारी को 451 अंक प्राप्त करने के लिए, वहीं इंटर में प्रखंड टॉपर ऋतु कुमारी को साइकिल, बैग व प्रशंसा पत्र व मेडल देकर सम्मानित किया गया। इसके अलावा
मैट्रिक में द्वितीय ऋचा कुमारी, तृतीय आदित्य कुमार तथा इंटर में द्वितीय सोनाली कुमारी व शिवानी कुमारी, तृतीय प्रकाश कुमार गुप्ता सहित वीर छापरा पंचायत के इंटर और मैट्रिक में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण बच्चों को मेडल, बैग एवं प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन पंसस ऋतज गुप्ता, ICAR के निदेशक डॉक्टर KG मंडल, KVK प्रमुख डॉक्टर अरविंद कुमार सिंह, BDO मुकेश कुमार, प्रमुख रजनीश कुमार यादव व जिप पति रंजीत गुप्ता, सरपंच मनोज कुमार ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम को रखा है और आपको मैं बताते चलूं कि यह कार्यक्रम जो सम्मान समारोह का है, यह दूसरी बार मेरे द्वारा आयोजन किया जा रहा है और सभी बच्चे जिनके लिए यह कार्यक्रम किया जा रहा है उनको मैं बताते चलूं कि शिक्षा जो है, शिक्षा में किसी भी स्तर का अगर आप विकास कर रहे हैं तो उस विकास के साथ साथ अगर शिक्षा का विकास नहीं है तो विकास अधूरा है। इसलिए बच्चों, मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और शिक्षा के लिए जो मैं जहां तक मैं अपने बारे में बताता हूं कि मैं शिक्षा के प्रति बहुत रुचि रखता था, लेकिन जो ही मैंने मैट्रिक पार किया उसके बाद मेरी शिक्षा से रुचि हटके चली गई। लेकिन मैं चाहूंगा कि आप लोग शिक्षा का कोई अंत नहीं है, आप जब तक शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं वो आपके लिए बढ़ते चला जाएगा। शिक्षा का कोई ये नहीं है, इसलिए हम चाहेंगे कि जितने भी हमारे छात्र छात्राएं हैं, आप लोग कभी भी कहीं भी अपने समाज के प्रति शिक्षा में इच्छुक करें। लोग ये अपने साथी जितने भी बंधु हैं उनको भी शिक्षा के प्रति समझाएं। मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता आलोक शर्मा की रिपोर्ट। खबर पाकुड़ से है, जहां 11 सूत्रीय मांगों को लेकर जिले भर के सभी जनसेवक आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। जनसेवकों ने समाहरणालय के समक्ष धरना प्रदर्शन किया। सभी ने कृषि विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जनसेवा का कहना है कि इनकी नियुक्ति के लगभग 11 वर्ष पूरे हो चुके हैं। बताया जा रहा है कि इनकी नियुक्ति 2400 ग्रेड पे पर की गई थी, पर अब इन्हें कृषि विभाग द्वारा 2400 से घटाकर 2000 ग्रेड पे करने का आदेश दिया गया है, जिसको लेकर सभी जनसेवक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। ऐसे में आइए जानते हैं महेंद्र नाथ शील जनसेवक का क्या कुछ कहना है। हम लोग सभी जनसेवक संघ के आह्वान पे और हम लोग को जो बहाली हुआ था, ये 2400 ग्रेड पे विज्ञापन के आधार पे बहाली हुआ था। अचानक से एक तुगलकी फरमान जारी होता है कृषि विभाग के द्वारा, जिसमें बताया जा रहा है 11 साल के बाद कि आपका जो है ग्रेड पे 2000 किया जाता है। ये तो कहीं न्याय संगत नहीं है। तो जनसेवक संघ के बैनर तले हम लोग जो है अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जा रहे हैं आज से, और हम लोग कोई भी काम अब नहीं करेंगे जब तक हम लोग का सभी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है। ये 11 सूत्री मांग लेकर हम लोग जो है अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जा रहे हैं। महेंद्र नाथ शील, पाकुड़ से सी न्यूज संवाददाता अभिषेक तिवारी की रिपोर्ट। खबर पाकुड़ से है, जहां लिट्टीपाड़ा थाना क्षेत्र के गोविंदपुर साहिबगंज हाईवे एक्सप्रेस सड़क धुंधा पहाड़ी गांव के समीप मंगलवार को DTO संतोष कुमार गर्ग ने एक ईंटा लदा ट्रक को जब्त कर थाने के सुपुर्द कर दिया। मिली जानकारी के अनुसार DTO साहिबगंज की ओर से दुमका की ओर जा रहे थे। उसी दरमियान धुंधा पहाड़ी के समीप ओवरलोडेड ट्रक को देखा गया, साथ ही कागजातों की जाँच की गयी। वाहन के कागजात ठीक पाए गए, मगर गाड़ी में पीछे पाटा लगाकर ईंट को लोड किया गया था, जो वाहन में ईंट ओवरलोडेड था, जिस कारण वाहन को जब्त कर थाने को सुपुर्द कर दिया गया। पाकुड़ से सी न्यूज संवाददाता प्रशांत मंडल की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।